आप देख रहे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य, जहां आज सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति सुबह से ही हॉस्पिटल की लाइन की कतार में लगे हुए थे और आज उनको तारीख दी गई थी, लेकिन आज उनकी जांच नहीं हुई तो वह पहुंच गए उदयपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर और कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। लंबे समय से जांच का इंतज़ार कर रहे थे और आज भी जांच कराने आए, लेकिन आज सुबह से दोपहर तक धक्के खाने पड़ रहे हैं। और आप देखें किस प्रकार से जिला कलेक्टर के पहुंचने के बाद शिकायत जो है वो कर रहे हैं। एक बार तो पर्चियाँ दी है, अभी तक मतलब ये बोला कि OTP नहीं आ रही है और मतलब अक्सरे का काम नहीं हो रहा है। ये सर 1.5 साल से एक तो सिलिकोसिस जांच बंद थी, बड़ी मुश्किल से अभी DTO साहब ने हमें फ़ोन करके बोला कि अभी सिलिकोसिस जांच से चालू हो गई है। तो हमें जो लिस्ट के अनुसार जो सूचना मिली उसको हम सारे सिलिकोसिस पीड़ितों को हम जिला लेवल पर लेके आए। अभी वहाँ से TB हॉस्पिटल से हमें बड़े हॉस्पिटल में भेजे। वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया है कि अभी सारे जो आगे से ऑनलाइन जो टेक्निकल इश्यूज आ रहा है। अब जब हमने जयपुर की बात की है, वहाँ विभाग में वहाँ कह रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बंद पड़ा है, नहीं चल रहा है और जब चालू होगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये ऐसे पेशेंट है जो इनको गांव स्तर से यहाँ तक लाने में बड़ी दिक्कत होती है। एक तो इनकी चलने फिरने की दिक्कत है, एक इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो हम इनको दिन प्रतिदिन यहाँ कैसे लेके आए। तो आप देखिए कि पिछले 1.5 वर्षों से जो पीड़ित है सिलिकोसिस के वो परेशान हो रहे हैं। सिलिकोसिस जो पॉलिसी बनाई गई है उस गाइडलाइन में साफ साफ सिलिकोसिस से पीड़ितों का ध्यान रखा गया, लेकिन सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति अपनी जांच की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं, हॉस्पिटल भटक रहे हैं। अभी आखिर ये जाए तो जाए कहाँ। आप जानते हैं कि सिलिकोसिस वह बीमारी है जो कि पत्थर की खदानों में और मूर्ति बनाने के दौरान उड़ने वाली डस्ट से ये बीमारी होती है, चाहे वो बलुआ पत्थर हो, वाइट पत्थर हो, लाल पत्थर हो, काला पत्थर हो। तमाम उन पत्थरों से उड़ने वाला जो डस्ट है उससे ही नाक के दौरान फेफड़ों में जाने से सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और इसके संसाधन जो है वो भी बहुत महंगे हैं, जिसको कि मास्क वगैरह लगाए तो भी कहीं न कहीं सिलिकोसिस की जो डस्ट है वो चली जाती है और पेट में जो है जो TB जैसी बीमारी वो हो जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है और व्यक्ति को उसमें मृत्यु के आहोश में जाना ही पड़ता है। हम अगर बात करें तो गोविंदापुरी तहसील और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो बड़ी संख्या में मूर्तिकार से और शिल्पकार से जुड़े हुए ये कई ऐसे परिवार हैं जो विभिन्न जातियों के हैं और समुदाय के हैं और सभी इसी काम से लंबे समय से आदिकाल से जुड़े हुए हैं। कालांतर से इनके परिवार में ये शिल्प कला जो है चलती आई है और इनका जो पत्थर गढ़ाई का काम है वो लंबे समय से चला आ रहा है और उसी काम को पेट गुजारे के लिए, जीवन व्यापन के लिए ये काम से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर आकर इन्होंने अपना दर्द बताया है। आगे हम इन सब की आप दर्द भी आपको बताएंगे किस प्रकार से यह जो है पीड़ा लेकर जी रहे हैं। और आप देखें कि आपने ज़रूर दर्शन किए होंगे बड़े बड़े मंदिरों के, बड़े बड़े गिरजाघरों के, मस्जिदों के दर्शन, लेकिन उन पर होने वाली नक्काशी और कलाकृति के बनाने वाले यही वो मज़दूर हैं जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए आपको बेस्ट से बेस्ट कलाकृति जो है गढ़ने का काम करते हैं, पत्थर गढ़ाई करते हैं और पत्थर को तराशते हैं, निकारते हैं। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी कैसी बन गई है आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मृत्यु के आहोश में जा रहे थे। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के मित्र और आजीविका ब्यूरो ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जन संगठन के माध्यम से आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं और जांच तक ये पहुँचे। ये घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहते, बड़ी मुश्किल से इनकी जांच की गई, चिन्हित किया गया। उसके बाद में डॉक्टरों की मदद से इनको जिला स्तर अस्पताल में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनको नकार दिया है कि आज जांच नहीं होगी, कल होगी। आप जान सकते हैं कि एक तो गरीबी ने इनका जो है वो इम्तिहान ले रखा है, ऊपर से आप देखें कि रोज़ धक्के खाना और ऊपर से ये बीमार भी है, इनकी सांसें जो है वो फूल रही है। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ। एक आसरा है सरकार का और सरकार के नुमाइंदे चिकित्सक जिसे भगवान का रूप कहते हैं, जो भगवान ही अगर मरीजों से मुख मोड़ ले तो सोचिए उन लोगों की दशा क्या होगी। लंबे समय से कभी 2 लोग आते हैं, कभी 4 लोग आते हैं, कभी 5 लोग आते हैं, कभी 10 लोग आते हैं और आज तो 30 से 40 की संख्या जो है वो आज जांच कराने के लिए आई है। और डॉक्टरों ने कहा था कि आज हम 5
दिसंबर 2024 को इनकी जांच करेंगे। 5 दिसंबर 2024 को ये सुबह घर से आप देखिए कोई 4 बजे, कोई 4 बजे, 6 बजे और 7 बजे घर से निकले और जिला मुख्यालय अस्पताल पे महाराणा भूपाल में आकर इन्होंने अपनी जांच करी है। रेडियो थेरेपिक जो डॉक्टर है उनका कहना है कि अभी ऑनलाइन चल नहीं रहा है और हम करें तो क्या करें। और हमने जयपुर बात की, जबकि जयपुर में बैठे हुए संगठन के लोगों ने जब बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी इशू नहीं है, डॉक्टर को बोलिए वो जाँच करेंगे। उनके बड़े अधिकारियों के बात करने के बाद भी डॉक्टरों ने इनकी जांच नहीं की है। अब ये विषय अलग है कि टेक्निकल विषय क्या रहा, लेकिन इस प्रकार की टेक्निकल विषय रहती है, लेकिन इन लोगों को कितना जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, मुसीबत झेलनी पड़ रही है, धक्के झेलने पड़ रहे हैं, किस कदर ये जिला कलेक्ट्री के बाहर बैठने को मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, अपनी हाथों से अपनी ज़िंदगी को जाता हुआ देख रहे हैं। अधमरे तो पहले ही हो गए हैं और इन धक्कों से और भी ज़्यादा मरने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी प्रताड़ना है, जो ये सब झेल रहे हैं, मुसीबत में है, लेकिन अपना दर्द बताए तो बताए किसे, बस अपनी बात को जरा सी कहने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने पूरी ज़िंदगी उन मंदिरों को तराशने में, उन मस्जिदों को, उन गिरजाघरों को, उन गुरुद्वारों को सजाने में, संवारने में लगे रहे और अपनी ज़िंदगी का ही पता नहीं चला कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले तो जो इनके क्षेत्र है पिंडवाड़ा क्षेत्र, गोगुंदा क्षेत्र में जो होने वाला मूर्ति का काम होता था, लेकिन अब ये काम ठेकेदारों ने अब इनके घर भेज दिया है और घर पे आप देख सकते हैं कि डस्ट उड़ती है, इनके बच्चे वगैरह सब उस डस्ट की चपेट में आने से उनको भी सिलिकोसिस नाम की बीमारी लग सकती है। और कई बच्चों को और कई महिलाओं को तो लग भी चुकी है, जो कि बिस्तर में पड़े पड़े अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें झेल रहे हैं। सरकार जानते हुए भी सिलिकोसिस पॉलिसी बनने के बाद भी अभी तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि रोज़गार के संसाधन गाँवों में नहीं है। पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में एकमात्र यही एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से जो है जीवन यापन किया जा रहा है, लेकिन ये जीते जी भी मौत है, लेकिन फिर भी इस काम करने को मजबूर है। क्या करें, 2 रोटी कमाने के लिए और आज के इस जीवन को यापन करने के लिए तो कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन वह काम जो ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़ा करने के बाद जानते हुए भी इस काम को जारी रखे हैं। प्रशासन यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने हाथ खींचे हैं, जिस प्रकार ने डॉक्टरों का यहाँ ढीला रवैया दिखाई दिया है, इतनी बड़ी संख्या में देखते हुए लोगों को भी वह चाहते तो उनको रुक सकते थे, उनको एक दिन के लिए धर्मशाला में सदर्शन कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। उनको बस सीधा सीधा कह दिया कि कल आना, जैसे कि उनका डॉक्टर और मरीज का कोई वास्ता ही नहीं हो। उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये चाहे तो सीधे जाकर कलेक्ट्री के सामने जाकर बैठ गए कि हम मरेंगे जिएंगे तो यही मरेंगे जिएंगे, लेकिन हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं जब तक हमें कलेक्टर साहब जवाब नहीं देंगे। आखिर इन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर ने कहा CMHO से बात करेंगे। स्वास्थ्य मुख्य अधिकारी से बात की गई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर से बात हो गई है और आपकी जाँच कल वो किसी भी हालत में कर देंगे। एक बार फिर इनको घर जाना पड़ेगा, जो कि इनके घर 100, 150, 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ से एक बार फिर ये सफ़र करेंगे, कल सुबह फिर ये पहुँचेंगे और उसके बाद में क्या होने वाला है उस दृश्य को भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सिलिकोसिस से पीड़ित इन रोगियों की जांच नहीं होने से कितना आप तो सिलिकोसिस से पीड़ित कष्ट में है और अपनी अर्जी लेकर आज जिला कलेक्टर को देने वाले हैं और जिला कलेक्टर को लिखित रूप में इन्होंने अपना जो है पीड़ा जाहिर की है। आखिर ये कब तक हमारे देश में इस प्रकार के ढीला रवैया चलता रहेगा जिंदगी के साथ और इस प्रकार से इन पीड़ितों के साथ इस प्रकार से अन्याय होता रहेगा। आखिर जिनको जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार लोग हैं, कब तक अपनी जिम्मेदारी जो है इस प्रकार से भागते रहेंगे। लोगों को मानव नहीं समझते, लोगों को बस एक अधमरा समझते, उसको भगा देते हैं। ये कहीं कोई इंसानियत नहीं बची है। ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर्स बनना बहुत बड़ी बात हो गई। डॉक्टर भी एक इंसान होता है और इंसान होकर इंसानों की सेवा उसे करनी चाहिए। उसे मौका मिला है, नौकरी मिली है, तो उसका भरपूर इन पीड़ितों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आज जिला
जो समिति का गठन नहीं हुआ है अपना विरोध प्रकट करते हुए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना न हो। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से काम करें, जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ा रहे हैं। भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर्स को, लेकिन जिस प्रकार से आज डॉक्टरों ने इनके साथ जो सलूकी की है, बाहर का रास्ता दिखा दिया, कल आना तो ये पीड़ित जाए तो जाए कहाँ। डॉक्टर जानते हैं कि ये गरीब व्यक्ति है, इनके खाने का जुगाड़ नहीं है, सुबह से इन्होंने भोजन नहीं किया, लाइन में लगे हुए हैं, और उनके सामने रहते हुए भी अचानक वो कह देते हैं, वो बहुत सारा सजेशन कर सकते थे कि भाई आप यहाँ चले जाओ, रात को रुक जाओ और हम सुबह आपकी जांच कर देंगे। ये एक सहानुभूति वाली बात होती है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और सीधा उनको कहा कि आप चले जाइए और कल आ जाइए। इस बात को लेकर जो है सभी लोग एकदम नाराज हो गए और सीधा जिला कलेक्टर के कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को जो है लिखित रूप में जो है शिकायत पत्र देकर कार्रवाई के लिए कहा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जिला कलेक्टर के बाहर सब खड़े हैं और अब जिला कलेक्टर के पास जो है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पर बहुत ही मदद की है, लेकिन ये फिर वही सवाल खड़ा होता है कि ऐसे पीड़ित आखिर कब तक बेचारे ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसे परेशान रहेंगे, मजबूर रहेंगे, लाचार रहेंगे और हॉस्पिटल में आखिर कब तक धक्के खाते रहेंगे। ये बड़ी विचारने वाला प्रश्न है जो डॉक्टरों पर सीधा सवाल खड़ा करता है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज जिला कलेक्ट्रेट पर सभी सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के कार्यकर्ता इनको लेकर आए हैं, जो कि ये लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे सभी और किस प्रकार से पीड़ित थे। सभी को घर घर जाकर चिन्हित किया गया और उसके बाद में सबको जिला कलेक्ट्रेट जो है लाया गया है। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ पिछले 2009-10 से ही लगातार संगठन रूप से जनहित के कार्य करता रहता है, चाहे मजदूरों के भुगतान का मामला हो या उनके कोई अत्याचार वाला मामला हो। किसी भी प्रकार से जनहित में हर काम में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ अपनी भागीदारी निभाता है और जन संगठन के साथ मिलकर सरकार से मजदूरों के हितों की जो मांग जो है लगातार उठाता आया है। और इसी क्रम में आप देखें कि सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को आज जिला कलेक्ट्रेट पर जो है लेकर आए हैं और उन सभी की जांच हो जाए और सिलिकोसिस प्रमाण पत्र मिल जाए, इसके लिए अगुवाई भी कर रहे हैं और संगठन रूप से सभी को संगठन से साथ जोड़कर ये कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वो व्यक्ति हैं सिलिकोसिस से बीमार जो कि पैदल चलकर आ पाए हैं। कुछ व्यक्ति आज भी ऐसे हैं जो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। जैसे कि हृदयग्रस्त बीमारी से जो रोगी होते हैं उसी प्रकार से उससे भी गंभीर स्थिति में हैं, चल नहीं पाते, सो नहीं पाते, उठ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या। आप देख पाते हैं किस प्रकार से ये जनजाति पठारी क्षेत्र में रहने वाले मजदूर हैं जो कि पत्थर गड़ाई और मजदूरी के काम, पत्थर गड़ाई और नक्काशी का काम करते हैं और बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां। आज भगवान की मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति स्वयं आज जिला कलेक्टर के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। आज उनको जो है सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। आज ये हालत हो गई है। रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा सवाल है। अब वो सर ऐसे बोलने पर वो कह रहे टेक्निकल इश्यूज है, इसका हम क्या करें। सारी ऑनलाइन ही जैसे होती है, अब OTP चेयर नहीं होती है, टेक्निकल में प्रॉब्लम है, किसका हम क्या कर सकते हैं कि राम भरोसे इनकी ज़िंदगी है। साइट चल गई तो शायद ये अपने प्रमाण पत्र बना लेंगे और साइट नहीं चली तो शायद इनको कहाँ जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ये स्वयं अपनी जुबान बता रहे हैं कि कितनी बार आ चुका। पहला 2 बार 4 दाना आएगी, पहला 2-3 बार आया और बटे गाँव में अस्पताल में कितनी बार किया? 4 दाना बटे 2-4 दाना बटे भी किया। मैं सब 2 बार कोटड़ा गया हूँ। एक बार उदयपुर आए थे तो यहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे इधर नहीं होता है, ये कोटड़ा होता। कोटड़ा गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कहीं नहीं होता ये सब। उसके बाद ऐसे ही ये पेंडिंग रहा। अभी ये 1 साल के बाद में इन्होंने वापस बुलाए। आज सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई जाने नहीं है। 3 बजे उन्होंने बोल दिया साइड ही नहीं चल रही, चले जाओ घर पे, कल आ जाना। ऐसे करके इन्होंने निकाल दिया। अभी तक कोई पानी चाहे किसी का कोई पता नहीं है। ऐसे अभी तुम्हारे आसपास और कितना काम चल रहा है? बहुत काम चल रहा है, सभी लोग यही काम कर रहे हैं। क्या करें, पेट पूजा के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। पता नहीं कब प्रमाण पत्र मिलेगा, कब इनको राहत मिलेगी, कब सरकार की स्कीम का फ़ायदा ये ले पाएंगे।
जबकि अन्य प्रदेशों में, कई प्रदेशों में ऐसे बहुत बड़ा प्रावधान है, लेकिन राजस्थान में तो इनको नी के बराबर जो है 2-3 दार क्या हो। अच्छा, कोई काम नहीं करता, ऐसी पहाड़ी और पठारियों में ये रहते हैं। और ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि सरकार के इस शासन में जिस प्रकार से अधिकारी और डॉक्टर जिस प्रकार से, क्या आओगे तब जेब में पैसे होंगे कि नहीं होंगे, क्या चिंता का विषय है? क्या लग रहा है? वो तो देखो पैसे किसी के पास किराया बड़ा होगा तो आएगा, और नहीं होएगा तो कहाँ से आएगा, वो भी तो दिक्कत है इस बार। वो भी आना जाना उदयपुर हमारे कम ये 100-120 किलोमीटर पड़ता है बेकरिया से। कोई बेकरिया से, कोई लोहारसा से है, कोई देवला से है, बहुत दूर जंगल में से चल के आना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े हुए हैं। न जाने क्या कब कुछ होगा, कोई ज़िंदगी का पता नहीं है। लेकिन अभी जो तस्वीरें निकल रही है, ये बड़ी चिंताजनक विषय है कि लगातार इस पर संगठन काम कर रहा है। संगठन किस प्रकार का काम कर रहा है, क्या कुछ संगठन इन विषयों को लेकर सरकार के सामने तथ्य भी रख रहा है। आवाज़ आज जयपुर में होते हुए भी संगठन कुछ नहीं कर पाया। संगठन अपना बहुत सारा कुछ काम कर रहा है। ऐसे जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जो उठा करके जयपुर लेवल तक रख रहा है सर, पर फिर भी शासन और प्रशासन इसे ध्यान नहीं दे रहा है। आज अपना संगठन धरातल लेवल पे मजदूर हित में ले सरकार की जितनी भी योजना उस पर काम करता है, पर ऐसे ही नौबत आ रही है कि इस योजना का लाभ वास्तविक जिसे मिलना चाहिए वो कहीं न कहीं रोड़ा अटक रहा है किसमें। कोई ऑनलाइन प्रोसेस, जैसे आज ये सिलिकोसिस देख लो कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग के वजह से आज OTP जनरेट नहीं हो रही है, कोई साइट नहीं चल रही है, ऐसा करके इनको निकाल दिया। अब ये ऐसे पीड़ित लोग इतने दूर दूर से इनका आना जाना भरण पोषण ना दिए क्या मजदूरी कर पाते हैं, ऐसे पीड़ित लोग हैं, इनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैं करा दूंगा जांच, मेरे लेवल पे दलाली भी बहुत बढ़ रही है इसमें। ये दलाली भी बहुत है, पर इसमें संगठन ने प्रयास रहा है कि संगठन अब धीरे धीरे दलाल थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन के सामने दलाल टिक नहीं पाते। जो सच्चाई के साथ मजदूरों के हित में काम करता है वो जाकर के मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ेगा। सुबह 7 बजे की तैयारियाँ अलग अलग से इकट्ठे की है और वहाँ से हम करीबन 10 बजे हॉस्पिटल आ गए। 10 बजे से लगा करके 3-4 बजे तक इनको बिठा के रखो और फिर बोल दिया कि अभी इनके वो सर्वर डाउन है, OTP नहीं आएगी, अभी ले जा सकते हो, इस तरीके। और वहाँ क्या जनरल जांचें चल रही है। दूसरों के जो एक्सरे नॉर्मल एक्सरे होते हैं, किसी का दर्द है, कोई ऐसा है, उनके तो एक्सरे वो कर रहे हैं वो, लेकिन सिलिकोसिस के लिए वो आप देख पा रहे हैं कि समस्या टच की बस बनी हुई है। तो आप देखिए कि इतने लोगों को बुलाना ही एक चुनौती है, इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा करना भी चुनौती, लेकिन संगठन इस काम को कर रहा है। लगातार इनके जीवन के बचाने के लिए एक प्रयत्न कर रहा है सकारात्मक तरीके से। जनहितार्थ में देखने वाली बात ये अगला तारीख कब